नमस्कार, मैं सोनी गौतम कौशल पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर प्लूटो को हम ग्रह क्यों नहीं मानते, प्लेनेट क्यों नहीं मानते, उसे बोने ग्रह की कैटेगरी में क्यों रखा गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, हमारे सौर परिवार में कुछ साल पहले तक 9 ग्रह थे। एक सूर्य था और उसके अलावा 9 ग्रह थे, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जिसको आप जुपिटर बोलते हैं, शनि, सैटर्न और अरुण वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। उसके अलावा जो 9वां ग्रह था वो था प्लूटो। लेकिन 2006 में फ्रेंड्स 2006 में IAU की मीटिंग होती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग होती है, और इसमें यह फैसला लिया जाता है कि आज के बाद प्लूटो ग्रह नहीं रहेगा, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। देखिए, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड को प्लैनेट होने के लिए, ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशन की पालना करनी पड़ती है, कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि किसी भी खगोलीय पिंड को, सेलेस्टियल बॉडी को सूर्य के चक्कर लगाना जरूरी होता है, पहले जो कंडीशन है। उसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है कि वह किसी अन्य ग्रह की, प्लैनेट की ओवरलैपिंग ना करे, मतलब कि दूसरी की कक्षा में ना घुसे। तीसरा, किसी भी खगोलीय पिंड के पास अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए और उसको गोल होना चाहिए। अब प्लूटो के साथ क्या दिक्कत थी? प्लूटो के साथ जो प्रॉब्लम थी वो पहले तो ये थी कि उसका आकार मून से भी, चांद से भी छोटा था, जो साइंटिस्टों के लिए एक परेशानी का सबब बनता जा रहा था। सेकंड, जो उसका मेन कारण था वो ये था कि जो आपका प्लूटो है, ठीक है, वो वरुण या नेपच्यून, ठीक है, वरुण की कक्षा को काट रहा था, ओवरलैपिंग कर रहा था। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, प्लूटो जो अपनी ऑर्बिट में घूमता घूमता वरुण या नेपच्यून की ऑर्बिट में घुस रहा था, ओवरलैपिंग कर रहा था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्लूटो की, जिसके कारण साइंटिस्टों ने इसको ग्रह मानने से मना कर दिया। इसके अलावा देखिए, प्लूटो के बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूं। प्लूटो जैसे दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट में वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, वो आपका रिवोल्यूशन कर रही है, परिक्रमण कर रही है सूर्य का। तो जिस कक्षा में वो कर रही है, तो वही एक परमानेंट कक्षा है पृथ्वी की भी। बट प्लूटो की जो कक्षा थी वो और ग्रह जैसी नहीं थी। वह कभी तो सूर्य के पास आ जाता था, अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते, कभी वो दूर चला जाता था। यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी प्लूटो के साथ। ये आप कह सकते हैं कि जो इसकी ऑर्बिट की कक्षा थी वो वृत्ताकार नहीं। सब वजह से 2006 में साइंटिस्टों ने इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया और इसको बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब जो प्लूटो है दोस्तों, इसको यम कुबेर भी बोलते हैं हिंदी में, और ये कुइपर या काइपर बेल्ट का सदस्य है। हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ऐसे ही ठीक प्लूटो के बाद एक काइपर या कुइपर बेल्ट आती है, ठीक है। तो प्लूटो एक काइपर बेल्ट का ही सदस्य है, और एक इस कह सकते हैं कि बर्फीला ग्रह है। इस पे बहुत सारा पानी है, धरती से भी कई गुना ज्यादा, और यह बर्फ से ढका रहता है, तो इसको एक बर्फीला ग्रह भी बोल देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि प्लूटो अकेला ही बोना ग्रह है, इसके अलावा कुछ बोने ग्रह और भी हैं, जैसे कि सेरस और इरिस। सेरस और इरिस को भी बोने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा प्लूटो की खोज सन 1930 में की गई थी। यहाँ पे वायुमंडल का अभाव है और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और दोस्तों, जो इसकी सतह है वो ठोस मीथेन से बनी हुई है। इसका एकमात्र जो उपग्रह है वो है चेरोन। तो ये थी दोस्तों वो कुछ वजह जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो बिरादरी है वो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट मानती है, ना कि एक ग्रह। हाँ, इसके अलावा नासा के चीफ साइंटिस्ट ने यह कहा था कि मैं पर्सनली आज भी प्लूटो को एक ग्रह ही मानता हूं, और कुछ साइंटिस्ट आज भी प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की जगह प्लैनेट ही मानते हैं। और हो सकता है कि भविष्य में जो एक स्टेटस था 2006 से पहले प्लैनेट का, प्लूटो का,
हो सकता है वो कुछ आने वाले समय में दोबारा प्लैनेट मानने लगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।